जय श्री राम। आप सभी को चूड़ियाँ जो कि हर किसी सुहागन की निशानी होती हैं, उसको भी पहनने के कुछ नियम होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ उन्हीं नियमों के बारे में बता रही हूँ जो हर स्त्री को फॉलो करने चाहिए। चूड़ियाँ हमारी सुहागन होने की निशानी होती हैं, परंतु आज के टाइम पर लोग फैशन के अनुसार बहुत ही कम चूड़ियाँ पहनते हैं या कभी नहीं पहनते, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फैशन अपनी जगह है और हमारा धर्म अपनी जगह, तो इसीलिए चूड़ी पहनने में कुछ नियम बरतना जरूरी है। ऐसा माना जाता है कि जब घर की महिलाओं की चूड़ियाँ खनकती हैं तो उससे घर में सुख समृद्धि आती है व माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है। चूड़ियों के खनकने से घर में सकारात्मकता आती है व घर की नकारात्मकता ऊर्जा भी बाहर निकलती है। आजकल जैसे कि आपने देखा होगा, कई लेडीज सिर्फ एक हाथ में सोने का कड़ा और एक हाथ में घड़ी पहनती हैं, जबकि यह शुभ नहीं माना जाता। वैसे तो सबकी अपनी मर्जी है, पर जो चीज़ शुभ है मैं बस वही बता रही हूँ। ऐसा माना जाता है कि हमें कभी भी सोने की चूड़ियाँ खाली नहीं पहननी चाहिए, उसके साथ हमेशा कांच की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। अगर आप ज़्यादा नहीं पहन सकते तो चाहे 2 चूड़ी ही पहने, पर जरूर पहने। चूड़ियों के बारे में एक नियम ये भी कहा जाता है कि कभी भी दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ ना पहने। अगर एक हाथ में 8 चूड़ी हैं तो दूसरे में 9, अगर एक में 5 हैं तो दूसरे में 6। हमारे हिंदू धर्म में कांच की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती हैं, इसीलिए हमें उन्हें जरूर पहनना चाहिए। बाकी वैसे प्रांत के अनुसार कहीं पर लाख की या फिर मेटल की चूड़ियाँ भी मानी जाती हैं, तो आप उसके अनुसार वो पहने। परंतु जो यहाँ यूपी उत्तराखंड का रिवाज है, मैं वो बता रही हूँ कि कांच की ज़्यादा शुभ मानी जाती है। चूड़ी पहनते वक्त हमें रंग का भी ध्यान रखना चाहिए। सुहागन स्त्रियों को कभी भी काली या फिर सफ़ेद चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं होती। परंतु यदि आपको कभी किसी साड़ी की मैचिंग में पहननी है तो उनके साथ या तो गोल्डन या सिल्वर चूड़ी जरूर लगाएं, केवल काली या सफ़ेद चूड़ियाँ ना पहनें। वैसे तो आप नई चूड़ियाँ कभी भी पहन सकते हैं, पर बुधवार को और शनिवार के दिन नई चूड़ियाँ पहनने से परहेज करना चाहिए, जबकि गुरुवार और इतवार का दिन नई चूड़ियाँ पहनने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जब कभी आप नई चूड़ियाँ पहने तो अपने हाथों को एकदम से खाली ना करें। जैसे एक हाथ की चूड़ी निकालें और उसमें पहने, फिर दूसरे हाथ की चूड़ी निकाल कर पहने। कभी भी एक साथ दोनों हाथ खाली करना अच्छा नहीं माना जाता। अब बात आती है कि हम अपनी पुरानी चूड़ियों का क्या करें। कई लेडीज़ कहती हैं कि बहुत सारी पुरानी चूड़ियाँ हो रही हैं, उन्हें कहीं फेंक दें, किसी को दे दें, पर यह सब शुभ नहीं होता। अगर आपके पास पुरानी चूड़ियाँ इकट्ठी हो रही हैं तो उन्हें किसी धागे में बांधकर या फिर हैंगर में पिरोकर आप उन्हें अपने बेड में या किसी संदूक में रखें। और नहीं तो फिर आजकल तो फ़ोन में, यूट्यूब में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं रीयूजेबल, जो कि चूड़ियों से बनाई जाती हैं, तो आप पुरानी चूड़ियों को कुछ क्राफ्ट बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और वरना उनको संभाल कर कहीं रख दें जहाँ पर बच्चों से उनके टूटने का डर ना रहे। वैसे तो हमें अपनी चूड़ियाँ कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, परंतु यदि अगर आपको देनी हो, मान ले किसी कारणवश, कई बार ऐसा होता है कि हमारी चूड़ियाँ हमने पहनी हुई हैं और वो नई जैसी हैं, पर वो अब हमारे इस्तेमाल की नहीं रही। जैसे या तो वो हमारी मैचिंग की नहीं हुई या फिर हमारा साइज़ बदल गया हो। तो अगर आप वो चूड़ी किसी को देना चाहते हैं तो उन्हें एकदम से हाथों से उतार कर ना दें। चूड़ियाँ कुछ टाइम के लिए उतार कर रखें, हफ्ता 10 दिन, और उसके बाद उन्हें किसी को दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर की पहनी हुई चूड़ियों में हमारे शरीर की एनर्जी होती है, हमारी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं। तो जब हम वो किसी को देते हैं तो वह भी चली जाती है, इसीलिए उन्हें उतार कर कुछ दिन रखें व उसके बाद उसे दें। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।